सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई हो राम। सचमुच में जब आपके पास बहुत सारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा मकान दुकान आ जाएगा तो आपको मित्र का कमी नहीं होगा। कहते हैं बन जाते हैं मित्र हजार, जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो भागवत प्रेमी हम लोग जो सोचते हैं कि मैं उसको सुख दे रहा हूँ, मैं अपने पुत्र को सुख दे रहा हूँ, मैं अपने मित्र को सुख दे रहा हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, शायद यह हमारा सोच कहीं न कहीं गलत अवश्य है। अगर मैं अपने पुत्र को, पुत्र वधू को, अपने माँ को, अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने बंधु बांधव को अगर कुछ सुख दे रहा हूँ तो जरूर परमात्मा का श्रेय बनता है। उन्हीं के कृपा से हमें हमारे परिजन को सुख देने का अवसर हमको ही दिया। और जब तक हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, तब तक हम लोग के पास मित्र का अभाव नहीं होता है। और जब कहीं समय का चक्कर घूम गया, अब मेरे पास नहीं वह पद रहा, नहीं वह धन रहा, तब धीरे धीरे आपका जो सगा संबंधी है, आपका जो मित्र है, वो भी आपसे नाता तोड़ लेगा। तब नाता किससे जोड़ना चाहिए? नाता जोड़ना चाहिए परमात्मा से। एक बार परमात्मा से नाता जुट गया तो फिर वह नाता टूटने वाला नहीं है। और परमात्मा से नाता जो जोड़ा, उसमें किसी प्रकार का जात बिरादरी से कोई संबंध नहीं है। एक बार कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। सब आदमी जानते हैं रईदास के बारे में। रईदास क्या था? मोची था। अपने भरण पोषण के लिए 2-4 पीस जूता बनाता था, उसको बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करता था। उनके साथ वह रोज नित्य गंगा स्नान करने जाता था। उनके साथ में एक क्या कहते हैं ब्राह्मण था, वो भी जाता था। एक दिन किसी कारण से वो ब्राह्मण गंगा स्नान में प्रातःकालीन नहीं जा सका और एक पुष्प सिर्फ रईदास को दे दिया कि रईदास आज जो है यह पुष्प गंगा माता को मेरे तरफ से दे देना और कह देना कि आज जो है मैं व्यस्तता के कारण नहीं जा सका। और जब रईदास ने दिया गंगा माँ को वो पुष्प, गंगा माँ प्रकट हुआ, बोला हे माता गंगा, ब्राह्मण जो हमको यह पुष्प दिया, इसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। तो माँ गंगा ने रईदास को एक सोना का कंगन दे दिया। सोना का कंगन दिया। रईदास घर आया, उस ब्राह्मण पत्नी को दे दिया कि पुष्प के बदला माता गंगा आपको एक सोना का कंगन दिया। जब वह ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण से बोले कि एक कंगन मैं लेकर क्या करूँगी, जाओ तुम पुष्प लेकर एक दिन और स्नान में हमको दूसरा भी कंगन देगा तब तो मैं दोनों हाथ में पहनूंगी। और रईदास वो ब्राह्मण जाता था स्नान में, उनको वह जब पुष्प चढ़ाता था तो गंगा माँ तो प्रकट भी नहीं होती थी। तो एक दिन पुनः रईदास के पास गया कि रईदास, मेरी पत्नी जो है, मेरी धर्म पत्नी मुझसे रोज़
झगड़ा करता है, लड़ाई करता है कि एक कंगन जो मिला मैं एक कंगन को क्या करूँगी, हमको एक और कंगन ला दो, माँ गंगा से मांगो। तो मुझसे तो नहीं देता है, अगर कहीं आपसे दे दे तो ठीक है। वह मोची क्या कहते हैं, कठोता में पानी है, उसी में चाम रखा हुआ है, वो चाम फुलाता है उसको, मतलब जूता बनाने के लिए। बोला ठीक है, अभी तो हम व्यस्त हैं, हम तो गंगा स्नान नहीं जा पाएंगे, लाओ तब पुष्प। वो पुष्प लिया और उसी कठोता में दे दिया। कहे माँ गंगा, ब्राह्मण पत्नी को सोना का कंगन का जोड़ा दे दो। माँ गंगा प्रकट हो गई और दे दिया जोड़ा। तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम लोग यह मत सोचें कि मैं जो है वृंदावन नहीं जा सका, मैं अयोध्या नहीं जा सका, मैं काशी मथुरा और देवघर नहीं जा सका। आपको सब साधन है आपके घर में। आप अपने परिजन का खूब सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, शायद भगवान वहीं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इसलिए कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई हो राम। और कहते हैं मित्र के साथ ऐसा मित्रता कीजिए कि वह याद करे आपको। कहते हैं कि आप कहीं जाओ, किसी आदमी से ऐसा व्यवहार करो कि वो भी याद करेगा कि वह आदमी मिला। कहते हैं आदमी एक दूसरे से जो मिलता है बिछुड़ने के ही लिए, लेकिन याद ऐसा छोड़ दीजिए कि कम से कम वो याद रखे। कबीर जी कहते हैं कबीरा जब मैं पैदा हुआ, मैं रोया जग हंसा, ऐसा करनी कर चलो, मैं हंसे जग रोए। ऐसा करने कीजिए कि आप हंसते हंसते इस धारा धाम से पधार जाइए और आपके लिए सभी इष्ट मित्र और परिजन रोते दिखे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, राधे राधे।